हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा गणित से। ठीक है, लीलावती जो है ये गणित से संबंधित पुस्तक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आंध्र भोज को के नाम से कौन जाना जाता था? कौन सा भारतीय राजा है जो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो देखिए चार विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? सतारा, रायगढ़, तोरण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर तोरण सही आंसर होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो तोरण में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, शहीद आजम किसकी उपाधि है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, लाला लाजपत राय या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह की उपाधि है। कबीर के गुरु कौन है? ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुज, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी? तो यहाँ पर सही आंसर पटना होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही आंसर होगा। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? कपास, जूट, नायलॉन या उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जूट। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल, रिहंद बांध, सरदार सरोवर परियोजना या फिर दामोदर घाटी परियोजना? तो यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाई जाती है, जिसका नाम दामोदर घाटी परियोजना पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा गिर। गिर जो है ये गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पर NH47, NH227, NH2 या NH44 क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, नेशनल हाईवे होगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? रायबरेली, झांसी, वाराणसी या फिर अलीगढ़? तो देखिए सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा वाराणसी। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। सूचना का अधिकार विधेयक कब पारित हुआ? जून 2001, जून 2005, जून 2003 या फिर जून 2009? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा जून 2005। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, आरक्षण की व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में इनका गठन होगा और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। सरकारी आयोग का गठन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, नदी जल विवाद, सूचना का अधिकार या लाभ के पद संबंधित? हो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र राज्य संबंध से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होगी? 5 वर्ष, 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो यहाँ पर सिर्फ 62 वर्ष जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु होगी। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 370। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो सही आंसर होगा विटामिन बी और सी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, साइकोलॉजी या फाइकोलॉजी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर होगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल, 7 जून, 5 जून, 7 अप्रैल, 1 मई या 21 जून? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 5 जून। मोजेक रोग किस पौधे से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तंबाकू। तंबाकू में मोजेक रोग होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये थे 25 क्वेश्चन। अब आप बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा
उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरीके के हम और भी सेशन आपके लिए लाते रहेंगे, ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और भी प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम